ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯನ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಜಾಬ್ ತೀರ್ಪು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, पूरे मुस्लिम समाज में इस फैसले को लेकर एक किस्म की मायूसी पाई जाती है। ये दरअसल हमारे संविधान के खिलाफ है। संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए इस सिलसिले में हमारे मरकज़ी इदारों के हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह हमारी आइंदा की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हमारे रियासती अमीर शरीयत की तरफ से कल 17 मार्च बरोज़ जुमेरात मुकम्मल तौर पर एक रोज़ा बंद का जो ऐलान और गुजारिश की गई है, पूरे मुस्लिम समाज से और मुस्लिम समाज के हर तबके से, हमारे कारोबारी हजरात से और मुलाजमत पेशा अफराद से, तलबा व तालिबात से और हमारे जितने भी फलाही और मिली इदारे हैं, गर्ज है कि मुस्लिम समाज के तमाम तबकात से हमारी गुजारिश है कि कल के इस बंद को मुकम्मल तौर पर कामयाब करें।
जो कुछ ज़रूरी ख़रीदारी है, इस सिलसिले में कारोबारी हजरात से हमारी गुजारिश है कि आज असर बाद वो अपने कारोबार को खुला रखें ताकि ज़रूरतमंद अफराद ज़रूरी अशिया की खरीद व फरोख्त कर सकें। और एक बार हमारी मुस्लिम समाज के तमाम तबकात से हमारी और एक बार गुजारिश है कि कल के एक रोज़ा बंद को मुकम्मल तौर पर कामयाब करने के लिए अपना मुकम्मल ताउन पेश करें। ये आज खुद हमें अपनी तरफ से करना है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस गुजारिश पर अवामुन्नास मुकम्मल तवज्जो देंगे और कल के एक रोज़ा हमारे इस बंद को मुकम्मल तौर पर कामयाब करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।